हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के एमसीक्यूज़, जो कि 40 टारगेट है पर वीडियो। और ये सीरीज़ है नंबर 5 सीरीज़ है। और इससे पहले मैं 4 सीरीज़ करा चुकी हूँ, जिनमें से मैंने 40 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो जाइए उन वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये अपडेट है ना, अगस्त में होने वाले बीएड एग्जामिनेशन 2022 के लिए ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कमिंग क्वेश्चन फर्स्ट, कि थर्मामीटर उदाहरण है। थर्मामीटर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए इज नामित मापनी का, ऑप्शन बी इज क्रमिक मापनी का, सी है अंतराल मापनी का, डी है अनुपात मापनी का। तो थर्मामीटर किसका उदाहरण है? अंतराल मापनी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 2, कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन किसका है? गैरेट का है, कोठारी आयोग का है, बेस्ले का है, ब्लूम का है। ऑप्शन सी इज राइट। ये जो कथन है वो है बेस्ले का। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 3, कि ईवी बेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सतत प्रक्रिया है, बी महत्वपूर्ण है, सी व्यापक है, या डी है प्राचीन। तो ईवी बेस्ले के अकॉर्डिंग मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 4, कि मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होते हैं, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, सी ऑप्शन है एक व्यवस्थित पद्धति है, या डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो ये तीनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? आपने पढ़ाई हुआ मूल्यांकन के कितने स्टेप्स होते हैं? ऑप्शन ए 2 होते हैं, बी 3 होते हैं, सी 4 होते हैं, या फिर होते हैं 5। तो मूल्यांकन के जो स्टेप होते हैं वो होते हैं 3। तो ऑप्शन बी इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 6, कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? कोठारी आयोग का है, बी यूजीसी का है, सी एनसीईआरटी का है, या डी मुदालियर आयोग। तो एनसीईआरटी का है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य है, बी छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, सी है ऑप्शन आपका सीखने के अनुभव, और डी है व्यवहारिक परिवर्तन। आप ही बताइए कि शैक्षिक उद्देश्य है मूल्यांकन के हैं, सीखने का अनुभव भी है, व्यवहारिक परिवर्तन भी है, पर जो है नहीं वो क्या है? छात्रों की योग्यताओं का वांछित स्तर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए इज मानक, बी इज निर्माणात्मक, सी योगात्मक, या सी सीई। आप बताइए कि मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक है, योगात्मक भी है, सीसीई भी होता है, तो कौन सा नहीं है? मानक, स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 9, कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ठीक है। मूल्यांकन का त्रिकोण का भाग कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन भी होता है, और शिक्षण अनुभव भी होता है। तो शिक्षण अनुभव होता है, इसमें क्या है कि अधिगम अनुभव, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, सॉरी, शिक्षण अनुभव नहीं है, अधिगम अनुभव है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो शिक्षण अनुभव है ना, वो नहीं है, बाकी अधिगम है। त्रिकोण आपने देखा ही होगा, मूल्यांकन का इस तरीके से होता है। इसमें आते हैं शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, यहाँ आता है आपका मूल्यांकन, और आता है यहाँ अधिगम अनुभव। ठीक है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन की प्रक्रिया के परिणामों की पुष्टि संबंधित है। ऑप्शन ए इस व्यवहार परिवर्तन से, बी शिक्षण उद्देश्य से, सी अनुभवों से, या डी है उपयुक्त सभी से। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के परिणामों की पुष्टि किससे संबंधित हो सकती है? तो उपयुक्त सभी से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 11,
दक्षता आधारित मूल्यांकन है। एफिशिएंसी आधारित कौन सा मूल्यांकन है? सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है, दोनों है, उपयुक्त सभी। तो इसका होगा कि दोनों ही हैं, सतत मूल्यांकन भी है, व्यापक मूल्यांकन है। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है कि सतत मूल्यांकन निदान पत्र प्रशस्त करता है। किसके द्वारा प्रशस्त करता है? सार्थक ज्ञान के लिए करता है, निरर्थक ज्ञान के लिए करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अगर सतत मूल्यांकन निदान पत्र किसके लिए करेगा? सार्थक ज्ञान के लिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है कि मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। तो व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को या उपयुक्त सभी। तो हमें मूल्यांकन किस में किया जाता है? व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं व्यक्ति का करते हैं, समाज का करते हैं नहीं, हम किसका करते हैं? छात्र का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है। एक दूसरे से कैसे संबंध है? इनके पूरक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, आवश्यक है या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम तथा मूल्यांकन के जो संबंध है वो कैसे हैं? घनिष्ठ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 15 कि सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 8 भागों में। ऑप्शन बी इज 5 भागों में, ऑप्शन सी इज 6 भागों में, डी इज 10 भागों में। तो इसका है आंसर डी, 10 भागों में सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 16 कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूपक किसने दिया? अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक 9 या 8 क्वेश्चन था कि त्रिकोण, ठीक है, वो किसने दिया है? जॉन डेवी ने दिया है, जॉन बी.एस. ब्लूम ने दिया है, किर्कपैट्रिक ने दिया है या फिर दिया है रूसो ने। तो इसका आंसर है वो है सही, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने मूल्यांकन के त्रिकोणात्मक रूप को फॉर्मूला दिया था, डॉक्टर बी.एस. ब्लूम। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन होता है, स्वास्थ्य की जांच होती है, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच होती है और उपयुक्त सभी। तो बुद्धि का मापन मूल्यांकन में नहीं होता है, स्वास्थ्य की जांच भी नहीं होती है, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच तो होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 18 कि संरचनात्मक मूल्यांकन है सप्ताह में मूल्यांकन क्रिया, वर्षांत में मूल्यांकन क्रिया या प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी इज राइट। जब स्टार्टिंग होती है तो वहाँ बार बार मूल्यांकन किया जाता है संरचनात्मक मूल्यांकन में। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 19 कि मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार किसका है? नन का है, गुड़ का है, कोठारी आयोग का है या आर.एन. वर्मा का है। तो मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो ये किसका है? आर.एन. वर्मा का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 20, ओके। कौन सा कथन समूह से मैं मेल नहीं खाता? ठीक है, मापन और मूल्यांकन समानार्थी होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होता है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जो चलने वाली है। ऑप्शन सी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, या डी है का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें कोई मिसप्रिंट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या है कि मापन और मूल्यांकन में घनिष्ठ संबंध होता है, समानार्थी नहीं होते, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 21, निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का अंतर माना जाता है। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का अंतर माना जाता है। ऑप्शन ए इज मूल्यांकन का अर्थ मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। तो मूल्यांकन में वस्तु की मात्रा तो नहीं होती है, तो ऑप्शन ए गलत है। मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है, तो ये कहना भी गलत है, समय अधिक ही लगता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है, तो ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 22 कि मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ए है शैक्षिक उद्देश्य, बी है अधिगम अनुभव, सी है व्यवहार परिवर्तन, डी है उपयुक्त सभी। तो मैंने अभी ट्रायंगल बन करके बताया था ना, ट्रायंगल बना के, कि
कितने उद्देश्य? 3 है, तीनों स्टेंसेस को कवर किया था। तो डी ऑप्शन इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 23 कि ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? ज्ञान के हैं, मूल्यांकन के हैं, मापन के हैं, परीक्षण के हैं। तो ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? मूल्यांकन के पक्ष हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 24 कि मूल्यांकन में कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। बी, छात्रों के व्यवहार का मूल्य का पता लगाया जाता है। सी इज कि छात्र की बुद्धि को आंका जाता है। डी इज इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो गलत हैं। छात्र के व्यवहार के मूल्य का तो मूल्य का भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? ज्ञानात्मक पक्ष की, ठीक है, अनुप्रयोग नहीं आता है, बोध नहीं आता है, नियमितीकरण नहीं आता है, विश्लेषण नहीं आता है। तो ये तीनों तो क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष की है। नियमितीकरण है वो संरचनात्मक पक्ष का है। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 26 वेयर इज क्वेश्चन या मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? मुदालियर आयोग का है, कोठारी आयोग का है, सी रैमर्स एवं गेज का है और डी टारगेर्सन एवं एडम्स का है। तो ये कथन है, ये किसका है? कोठारी आयोग का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन का कौन सा कार्य नहीं है? छात्रों की एकता का निर्माण करना। ऑप्शन बी इज शिक्षण मापदंड निर्धारित करना। ऑप्शन सी इज छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना। ऑप्शन डी इज छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। तो ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि छात्र की एकता का निर्माण करना। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 28 मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए इज फैसला, बी इज अनुमान, सी निर्णय, डी कथन। तो इनमें से कौन सा सही है? मूल्यांकन का उद्देश्य, ठीक है, क्या है? फैसला होता है या अनुमान होता है, निर्णय होता है या कथन होता है? तो ऑप्शन सी इज राइट। निर्णय ही मूल्यांकन का अंतिम जो है निर्णय होता है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गृह परीक्षा द्वारा या डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो आप ही बताइए कि किससे होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 30 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। इसमें व्यापक मूल्यांकन की शब्दावली का क्या तात्पर्य है? कि सभी विषयों का मूल्यांकन, बी है सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सी ऑप्शन ए शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसमें से जो है ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 31 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में से के द्वारा समर्पित किया जाता है। ऑप्शन ए बहुविधि सिद्धांत, बी सूचना प्रकरण मण सिद्धांत, ऑप्शन सी जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत या डी है एल थॉसरन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इज राइट, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत है। सतत एवं मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है ना, उसके अलावा समर्पित किया गया है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत को। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 32 ठीक है, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। किस चीज पर बल देता है? ऑप्शन ए सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ऑप्शन बी सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, ऑप्शन सी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, ऑप्शन डी बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर।
तो इसका जो आंसर है उसको सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल की कोई ज़रूरत है नहीं। शिक्षण के साथ ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था तो कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से कि ऑप्शन बी सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि सीखने को जो किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड को सुधारा जाए, इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन जोर देता है, मतलब बल देता है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 33, इसका है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? छात्रों की प्रगति का आकलन। ऑप्शन बी इज कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। ऑप्शन सी इज कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में क्या होगा? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होगा, ना कि छात्र की प्रगति का आकलन होगा, ना ही अभिलेखों का मूल्यांकन होगा, ना ही निष्पादन का मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 34। ओके, अब आते हैं मूल्यांकन से अभिप्राय हैं। ऑप्शन ए इज छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना। ऑप्शन बी इज छात्रों की बुद्धि का पता लगाना। अब है ऑप्शन सी छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन डी स्वाध्याय परीक्षण करना। तो स्वाध्याय परीक्षण करना तो होगा ही नहीं, क्योंकि खुद से परीक्षण होता है। और छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना नहीं होगा। ठीक है, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना नहीं होगा। छात्रों के अधिगम मतलब उसके सीखने की और सफलता और असफलता का अध्ययन किया जाता है मूल्यांकन में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 35, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन है? नैदानिक मूल्यांकन है, बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, सी प्लेसमेंट मूल्यांकन है, डी संकलित मूल्यांकन है। तो जो अनुदेशन के समय लिखने का विकास जो किया जाता है वो संकलित मूल्यांकन से किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 36 कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दो ध्रुवीय होता है, ऑप्शन बी त्रिमुखी होता है, सी बहुआयामी होता है, डी में से कोई नहीं। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन तो भाई बहुआयामी ही होगा, क्योंकि उसके काफ़ी सारे डायमेंशंस को वो कवर करता है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 37, राइट। 62nd ईयर बुक ऑफ द 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? फिंडले थे, नन थे, कांट थे, टर्मन थे। तो फिंडले 62nd ईयर बुक, ठीक है, इस बुक को लर्न कर लेना, स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2। ठीक है, इसके लेखक थे फिंडले। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 38 कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है? रैमजे एवं गैस का है, कोठारी आयोग का है, एडम्स का है, रॉस का है। तो ऑप्शन ए इज राइट। यह कथन है ना वो रैमर्स एवं गैस ने दिया था। ठीक है, कि व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से। ठीक है, नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 39 कि मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, आपको पता ही है, व्यापक होता है, सीमित होता है, संकुचित होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है, कमेंट पक्का करना। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट। अगली सीरीज में मिलते हैं फिर से 40 क्वेश्चंस के साथ, और आपके साथ है ना इस सीरीज में बहुत एक लॉन्ग सीरीज लेकर जाने वाली हूँ। आई थिंक 40 क्वेश्चंस की आपको 10 वीडियोस मिलेंगी, हर में 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके होते हैं 400 क्वेश्चन, और इस सीरीज़ को फॉलो करोगे ना तो पक्का बीएड में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता सेकंड में। और परसेंटेज वाह बेटा वाह, इतनी अच्छी होने वाली है आपकी परसेंटेज। ठीक है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर लो, और सुनो लाइक करने में क्या जाता है यार आपका, अगर इतना वीडियो देखा है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशाली बालकों के रूप में लेबल करना। ऑप्शन बी इज जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी इज अधिगम की कठिनाई एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और डी है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना, मतलब उसका क्या करना, फीडबैक देना। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो सकता है आप बताइए? अधिगम की कठिनाई और समस्या को पता लगाने वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज की सीरीज यही खत्म होती है, मिलते हैं अगली सीरीज में। बाय बाय, थैंक यू।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।